हेलो गाइस, वेलकम टू द शाइनिंग स्टार्स। कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लेकर आई हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी। ओके, जो कि आपके सारे चैप्टर्स, आई होप सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। बट आप लोग शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तभी पढ़ाने में अच्छा लगता है, नहीं तो एक दो व्यूज़ में तो क्या पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो ये मैं बेसिकली आपको पढ़ाऊँगी सारा कुछ एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ाऊँगी, जो कुछ भी एनसीईआरटी में होता है वो सारा मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको इंट्रो दे दूँ इसका। पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको देखो नोट तो करना पड़ेगा। ये आप नोट नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे, या फिर आप एक काम करना, वीडियो डाउनलोड कर लेना या सेव कर लेना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसे देखोगे वीडियो को, शॉर्ट वीडियोस को, तो आपका क्विक रिवीजन होगा। अब इतना टाइम तो रह नहीं गया है कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊँ एनसीईआरटी की, तो मैं आपको वही टॉपिक्स और वही चीज़ कवर कराऊँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन organism give rise to young ones similar to itself. Okay, रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म यंग वंस को प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ और नॉट, ठीक है। और उनको यंग वंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और हमारे रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसमें एक सिंगल पेरेंट भी कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और इसमें हमें 2 पेरेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, पेरेंट गैमीट्स चाहिए होते हैं जो कि फ्यूज़ होते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल से, ठीक है। एसेक्सुअल में बेसिकली एक टर्म होती है, रुको मैं इसको फर्स्ट हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। इसमें एक टर्म होती है हमारी क्लोन। क्लोन्स क्या होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है कि क्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। और क्लोन्स किस में बनते हैं, ठीक है। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं। और क्लोन्स क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स दैट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड टू ईच अदर। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को, ऑफस्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं हम, क्लोन, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, वेट में डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि आप अच्छे से उसे आइडेंटिफाई कर सको। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, अब आप मुझे बताएंगे एसेक्सुअल मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, मोड्स में होता है ये। तो एसेक्सुअल मोड्स आप सभी को पता है, अब आप सब मुझे बताएंगे एसेक्सुअल मोड्स कौन कौन से होते हैं। ओके, अब आप सब मुझे बताइए एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से होते हैं।
एक होता है हमारा बडिंग, ओके। एक होता है हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है। और एक होता है हमारा ज़ूस्पोर्स, ठीक है। और एक होता है हमारा कोनिडिया, और एक होता है हमारा गैम्यूल्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि बडिंग किस में होती है, बाइनरी फिजन किस में होता है, ज़ूस्पोर्स किस में होते हैं, कोनिडिया किस में होता है, और गैम्यूल्स किस में होते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, ओके। तो क्या देखने हैं आपको, इनके एग्जाम्पल्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि बडिंग किस में होती है, बाइनरी फिजन किस में होता है पूछ लेंगे, या फिर ज़ूस्पोर पूछ लेंगे किस में होता है, कोनिडिया या गैम्यूल्स पूछ लेंगे। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, ओके। तो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो हमारा बडिंग किस में होता है, बडिंग होता है हमारा हाइड्रा में, ओके। बडिंग हमारा किस में होता है, हाइड्रा में। और बाइनरी फिजन हमारा किस में होता है, अमीबा में, अमीबा में। आप लोग को दिखाई दे रहा है ये, वेट में कैमरा सेट कर दूँ, अब ठीक है। बाइनरी फिजन हमारा होता है अमीबा में, ज़ूस्पोर्स हमारे होते हैं क्लेमाइडोमोनस में, NAS है, ये जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। और कोनिडिया किस में होता है हमारा, पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम में। और पेनिसिलियम तो सबको पता ही होगा, मेडिसिनल यूज़ में काम आती है, ठीक है। गैम्यूल्स किस में होता है हमारा, स्पंज में, ओके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड, ठीक है। तो ये हैं हमारे नेचुरल मेथड जो कि नेचुरली अकर होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। अब है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब और बुलबिल। तो अब हम ये लिखेंगे कि रनर किस में होता है, राइजोम किस में होता है, सकर किस में, ट्यूबर, ऑफसेट, बुलबिल किस में होते हैं ये, ठीक है। तो रनर हमारा किस में होता है, ऑक्जेलिस में, ठीक है। और राइजोम होता है हमारा जिंजर में, और शक्कर होता है हमारा मिंट में, ट्यूबर होता है हमारा पोटैटो में, ठीक है। ऑफसेट होता है हमारा वाटर हाइशिंथ में। इसके बारे में मैं अभी आपको एक स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही फेमस स्टोरी है वाटर हाइशिंथ की। बल्ब किस में होता है, अनियन में, ठीक है। और बुलबिल किस में होता है, अगेव में, ठीक है। मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, इसकी के बाद जस्ट लगा दूंगी यहाँ पे, जो कि NCERT में गिवन है जो पिक्चर, वो दिखा दूंगी मैं इन सब की आपको, ठीक है। तो आप उनको देख सकेंगे कि बल्ब क्या है, बुलबिल क्या है, शक्कर क्या है, ट्यूबर क्या है, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स की तरफ। ये हो गए हमारे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम आर्टिफिशियल मेथड पढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल मेथड ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट है हमारा कटिंग, सेकंड है हमारा ग्राफ्टिंग, थर्ड है हमारा लेयरिंग, फोर्थ है हमारा माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपगेशन। तो चलो अब मैं आपको वाटर हाइसिंथ के बारे में बताती हूँ। इसको वाटर हाइसिंथ को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल भी। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले वाटर हाइसिंथ को बंगाल में देखा गया था और ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि इंडिया में लाया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल लीव्स। की शेप इनकी बहुत ही प्यारी होती है। मैं आपको इनकी पिक हो सकेगी तो वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। इनकी लीव्स और फ्लावर्स की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ये एक इन्वेसिव वीड है, ठीक है, जो कि पाई गई थी कि ग्रो हो रही है पॉन्ड्स वगैरह में। और ये सबसे अजीब बात इसकी ये थी कि जहाँ भी ये ग्रो करती थी, जैसे कि जिस भी पॉन्ड में ये ग्रो कर रही है वहाँ का ये सारा ऑक्सीजन उस पॉन्ड का ड्रेन कर देगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ड्रेन होने की वजह से जो वहाँ की फिशेस वगैरह हैं वो सारी मरने लग गई थी, सारी मर जाती थी। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमारे गैमीट फॉर्मेशन होती है। ओके, और इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? अब इसकी मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो साइकिल्स चलती हैं, जो हीट पीरियड होता है उसके बारे में बता दूं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसमें आइडेंटिकल नहीं होते ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से। ओके, उसमें आइडेंटिकल होते थे ए सेक्शुअल में, सेक्शुअल में आइडेंटिकल नहीं होते। इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। ठीक है, एक मैच्योरिटी लाइफ पे पहुंचने के बाद ही वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे? जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं उसे। और वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट्स में। ठीक है, सेम है कि मतलब जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं तो प्लांट्स में उन्हें वेजिटेटिव फेज बोला जाता है उस फेज को, और एनिमल्स में जुवेनाइल फेज बोला जाता है। ओके, हमारा जुवेनाइल फेज एंड होता है तो वो कौन सा फेज अटेंड करते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज कैन ईजली बी सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावरिंग। ठीक है, जब उनमें फ्लावरिंग आने लगती है तो समझो कि ये प्लांट जुवेनाइल फेज से कहाँ आ चुका है? जुवेनाइल या वेजिटेटिव बोल सकते हैं, प्लांट्स में तो वेजिटेटिव ही होता है। और उसके बाद हम प्लांट्स में आराम से देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो चुका है, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग आने लगती है प्लांट में। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। ओके, आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें टर्म आती है ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये मैं आपको टेबल बना के डिफरेंस समझा देती हूँ। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है, ये हीट पीरियड होता है ऑयस्ट्रस साइकिल भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। ऑयस्ट्रस साइकिल होती है नॉन प्रीमेट्स में, लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग्स
टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमारी प्रीमेट्स में, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ओके। तो ऑयस्टरस साइकिल देख, ऑयस्टरस साइकिल क्या है? इट इज commonly found in non-primates, ठीक है। और it is commonly found in primates, ठीक है। और ये लिख लेना ध्यान से कि ये होता क्या है। ये हीट पीरियड होता है, ओके बच्चों, ये भी हीट पीरियड है, ये भी हमारा हीट पीरियड है, ठीक है। बस ये हीट पीरियड नॉन प्रीमेट्स में पाया जाता है और ये हीट पीरियड प्रीमेट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब है हमारा सेकंड डिफरेंस क्या है इनका? इसमें सेक्सुअल, जब इसमें ऑयस्टरस साइकिल में जब ये जाते हैं तो सेक्सुअल अर्ज इनका मैक्सिमम होता है। सेक्सुअल अर्ज इज मैक्सिमम, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इसमें सेक्सुअल अर्ज होता ही नहीं है। सेक्सुअल अर्ज डज नॉट अकर, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस है इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, डज नॉट अकर, ठीक है। और इसमें सबको पता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अगेन सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ठीक है। इसमें ये भी ऐड कर लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट द एंड ऑफ द साइकिल, साइकिल के एंड में होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, ओके। तो अब है हमारा फोर्थ डिफरेंस। एग्जाम्पल्स दे देते हैं किस किस में होता है, ठीक है। किस किस में होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ह्यूमंस में और मंकी में, ठीक है। ह्यूमंस और मंकी में होता है। और ये होता है हमारा काउज और रैट्स में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता ही होगा कि आपने देखा होगा कि कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कुछ कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सीजनल ब्रीडर्स कौन होते हैं? जो कि ऑयस्टरस साइकिल एग्जिबिट करते हैं। यहाँ मैं आपको लिखवा देती हूँ, दीज एग्जिबिट ऑयस्टरस साइकिल only during favorable seasons, favorable seasons in their reproductive phase,
ओके, these exhibit ostrich cycle only during favorable seasons in their reproductive phase. और ये किस में होता है, अभी मैंने बताया था आप लोग को, काउज एंड डॉग्स में, ठीक है। अब है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन लिखवा दूं। दीज आर reproductively active throughout their reproductive phase, ठीक है। These are reproductively active throughout their reproductive phase। जब तक इनका reproductive phase चलता है तब तक ये reproduce कर सकते हैं, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मंकी एंड ह्यूमंस, ठीक है, मंकी और ह्यूमंस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। कौन सा फेजेस, क्या इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं फर्टिलाइजेशन होने के पहले, ठीक है। तो इसमें 3-4 स्टेप्स में होता है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट होता है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन। किस में होता है, प्लांट्स में, ठीक है। पॉलिनेशन में 2 होते हैं, 2 तरीके से होता है पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब आ गया याद आप लोग को, सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। बस यही है कि आप लोग इसको देखोगे तो आपको रिकॉल होगी चीज़ें, तो आपको याद आएगा, बस यही मोटिव है हमारा। गैमेटोजेनेसिस किस में होता है, ह्यूमंस में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। पॉलिनेशन किस में होता है हमारा, प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो तो आप सभी को पता है, द प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड सिंगेमी, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ, द प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड syngamy results in the formation of a diploid zygote, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या बनता है हमारा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा होता है
फर्टिलाइजेशन हमारा होता है द प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड सिंगेमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को और रिकॉल करा दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओवी पैरस और वीवी पैरस में। ठीक है, ओवी पैरस क्या होते हैं और वीवी पैरस क्या होते हैं। ओवी पैरस हमारे होते हैं जो एग ले करते हैं, एग लेइंग, और वीवी पैरस हमारे होते हैं जो यंग वंस देते हैं। ठीक है, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर हमारा मेन जो चीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम मे बी देखती हूँ इसी के ही आगे का कर लेंगे या फिर 11th स्टैंडर्ड का कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।